आइए अब हम बात करते हैं डोकलाम स्टैंड ऑफ के बारे में। तो उससे पहले जो ग्राफ है, मैं ग्राफ से आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये नेपाल है, दिस इज नेपाल, ये आपका सिक्किम है, ठीक है, और ये आपका भूटान है, दिस इज योर भूटान, ठीक है, ये आपका हो गया भूटान। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाइना के बीच में और भूटान के बीच में दो टेरिटरी हैं जिन पे क्या है डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके लिए चाइना ने क्या किया था, पैकेज भी ऑफर किया था। अब ये तिब्बत है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज तिब्बत जो कि चाइना का एक पार्ट है। अब चाइनीज क्या कर रहे हैं, वो रोड बना रहे हैं, ठीक है, वो रोड बना रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, ठीक है। अब इस रोड में उन्होंने क्या किया, बनाते बनाते उन्होंने यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें भी बना ली, ठीक है, ये बिल्डिंग भी बन गई। अब जब वो यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, अब वो जब यहाँ तक पहुँच गए, और ये बेसिकली में क्या है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। क्या है, एक डिस्प्यूटेड एरिया ही है, जो मैंने आपको बताया था ना, ये डिस्प्यूटेड एरिया है कितने का, 400 स्क्वायर किलोमीटर का। कितने का, 400 स्क्वायर किलोमीटर का। और ये है आपकी कंट्री भूटान, ठीक है। अब भूटान ने भाई ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई तुम क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो भूटान ने क्या किया, भूटान ने इंडिया को बताया कि भाई ये अपना जो है ये रोड यहाँ पे बना रहे हैं और कल को ये जो है आपकी टेरिटरी में भी एंटर कर सकते हैं। तो इंडिया वालों ने क्या किया, देखो इंडिया की जो ट्रूप थी ना, वो यहाँ पे बॉर्डर पे तो रहती हैं, बॉर्डर पे तो रहती हैं, साथ में वो भूटान के अंदर भी थी, मिलिट्री एक्सरसाइज चलती रहती है ना, तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया वाले क्या हुआ भाई, अब जब ये माने नहीं, ठीक है, तो इंडिया वाले भी यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ चले गए, ये भी बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ चले गए। और ये जो है ऐसा बताया जाता है कि जब ये दोनों आमने सामने थे, मतलब ये इंडिया वाले हो गए, ठीक है, ये इंडिया की ट्रूप्स होगी यहाँ पे, और ये जो है ये चाइना वाले हो गए। तो ऐसा बताया जाता है कि तकरीबन इन दोनों के बीच में 100 मीटर का डिफरेंस था। कितने का, 100 मीटर का, ठीक है। तो इधर आपका क्या है, ये चाइना है और ये आपका इंडिया, ये चाइनीज़ ट्रूप्स हैं और ये इंडियस ट्रूप्स हैं, ठीक है। अब इससे पहले क्या हो चुका था, एक एग्रीमेंट हो चुका था कि जब कभी भी डिस्प्यूट होगा ना, तो इस तरह का जब कभी भी डिस्प्यूट होगा तो हम लोग आर्म्स के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि गोलीबारी चला दी यहाँ पे, नहीं, ये पहले एग्रीमेंट हो चुका है। चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि भाई तुम हमारी टेरिटरी में एंटर कर चुके हो, ठीक है, चाइना कहता है कि भाई तुम हमारी टेरिटरी में एंटर कर चुके हो। अब इंडिया का कंसर्न ये था कि भाई हम आए हैं किसके किसके बिहाफ पे आए हैं, हम आए भूटान के बिहाफ पे। भूटान कह रहा है कि भाई ये जो टेरिटरी है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है, तो भूटान ने कहा है इसलिए हम आए, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी आने की जो है, ठीक है। अब क्या होता है, 73 दिन तक ये चाइनीज ट्रूप्स भी और इंडियन ट्रूप्स भी आमने सामने बैठे रहते हैं, ठीक है, 73 डेज तक कोई गोलीबारी नहीं होती। हाँ, कभी कभी हाथापाई हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ कब की, 2017 की मैं आपको बात बता रहा हूँ जो है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बात करते हैं चाइनीज़ वालों से, ठीक है। फिर हमारी जो सुषमा स्वराज मैडम थी उस समय पे, वो बात करती हैं। तो होता क्या है कि चाइनीज़ भी जो है वो पीछे हट जाते हैं और इंडिया वाले भी पीछे हट जाते हैं। अब चलो इंडिया वाले वापस आ गए, ठीक है, इंडिया वाले वापस जो है अपनी टेरिटरी में आ गए और चाइना वाले पीछे हट गए। तो पार्लियामेंट में ये नहीं बताया गया कि भाई कितने मीटर चाइनीज़ पीछे हटे, क्या वो पीछे पूरा ही पीछे हट गए, ठीक है, या 100 मीटर हटे, या फिर वो माउंटेन के बिल्कुल ही दूर चले गए, ये पार्लियामेंट में नहीं बताया गया, ठीक है, ये कुछ ही लोगों को पता होता है। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि इन्होंने ये बिल्डिंग बना ली, चाइनीज़ ने बिल्डिंग बना ली। अब इन बिल्डिंग का जो इस्तेमाल चाइनीज़ करेगा, जो ट्रूप्स हैं उनको रखने के लिए करेगा। भाई इस बिल्डिंग में क्या होगा, ऊपर से मतलब छत डाल दी और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे ट्रूप्स हैं। अगर आप सैटेलाइट से भी देखोगे तो छत ही तो नज़र आएगी, अब उसके अंदर क्या है ये थोड़ा पता चलेगा। तो चाइनीज़ ट्रूप्स यहाँ पे हैं, तो इसको क्या बोला गया है, इसको डोकलाम स्टैंड ऑफ बोला गया है। 73 डेज स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड भूटान, बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 2018 में वुहान समिट होती है। तो वुहान समिट बेसिकली में क्या थी, एक इनफॉर्मल समिट थी। क्या थी, इनफॉर्मल समिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है।
अब ये इनफॉर्मल समिट क्यों होती है? क्योंकि जो टेंशन चल रही थी इसके बीच में, चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में, उनको कम करने के लिए ये समिट की गई थी। अच्छा, 2018 में क्या होता है, फिर इसके बाद जो लोटे साहब हैं वो भी इंडिया में विजिट करने आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भूटान का प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो इलेक्शन के बाद भूटान का जो प्राइम मिनिस्टर है ये भी क्या करता है, ये भी इंडिया विजिट करता है। ही ऑल्सो विजिट इंडिया, ठीक है, इंडिया विजिट करता है। तो ये भी इनकी जो विजिट है ना, ये जो 2018 की जो विजिट है, ये विजिट आज की डेट में भी हमें ये बताती है कि जो भूटान है और जो इंडिया है, इन दोनों की जो रिलेशन है वो क्या है, काफ़ी क्लोज रिलेशन है। तो यहाँ पे मैंने आपको मोटा मोटा ये बता दिया कि जो हिस्ट्री थी, मतलब इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप की जो हिस्ट्री थी वो बेसिकली में क्या थी। अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर।